हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पॉइंट में। और आज हम आपके लिए राजस्थान इतिहास से संबंधित टॉप 13 क्वेश्चन से जो लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है हमारी स्क्रीन पर कि राजस्थान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजपूताना, ऑप्शन बी मरुभूमि, ऑप्शन सी गुर्जर प्रदेश, ऑप्शन डी कच्छो घात। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा प्रदेश? गुर्जर प्रदेश है वो कहलाता था। राजस्थान को पहले है वो गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, जो बीच में जो मध्यकालीन भारत है या फिर आधुनिक भारत है, इसमें जो राजस्थान को है वो क्या कहते हैं दोस्तों, इसमें राजस्थान को राजपूताना कहते थे। क्या कहते थे? राजपूताना। राजपूताना इसलिए कहा जाता था क्योंकि राजस्थान में राजपूतों का शासन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में है वो राजस्थान को गुर्जर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी बप्पा रावल, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा हमीर। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल को है वो मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है। वो वास्तविक संस्थापक हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ किले का मूल निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी बप्पा रावल, ऑप्शन सी मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य, या ऑप्शन डी हमीर देव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। कौन दोस्तों? मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने वो किसका मूल रूप से चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण है वो करवाया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1565, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1582, ऑप्शन डी 1591। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था आपके 18 जून को। 18 जून 1576 को है वो हल्दी घाटी का युद्ध है वो हुआ था। किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था दोस्तों आपके एक अकबर, कौन दोस्तों? मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। और यह युद्ध है वो जो उसका विजय था, यानी ये युद्ध है वो अकबर ने जीत लिया था। इस युद्ध में दोस्तों वो अकबर है स्वयं नहीं था, जबकि उसका सेनापति मान सिंह था। और इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो मुगल सेना की ओर से मान सिंह ने किया था, और दोस्तों महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खां सूर ने किया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा अमीर, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा प्रताप। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। राणा कुंभा ने है वो दोस्तों कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर किसने बसाई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन बी राणा अमीर, ऑप्शन सी राणा उदय सिंह, ऑप्शन डी राणा सांगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। किसने? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह है, इन्होंने मेवाड़ की राजधानी उदयपुर बसाई थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंडोर, ऑप्शन बी भीनमाल, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी नागौर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी है वो कहाँ पर थी दोस्तों? वो थी आपके भीनमाल में। कहाँ पर थी? भीनमाल। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौहान राजवंश, ऑप्शन बी गहलोत राजवंश, ऑप्शन सी प्रतिहार राजवंश, ऑप्शन डी परिहार राजवंश। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों? प्रतिहार राजवंश। कौन सा है? प्रतिहार राजवंश है वो राजस्थान का पुराना राजवंश है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, बीकानेर राज्य के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव सिंहा, ऑप्शन सी राव बीका, ऑप्शन डी राव चुंडा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन? राव बीका। बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, जोधपुर राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, राव मालदेव, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव बीका, ऑप्शन डी राव उदय सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राव जोधा। राव जोधा है वो जोधपुर राज्य का संस्थापक था या संस्थापक थे। दोस्तों जब जोधपुर राज्य नहीं बसा था, यानी जोधपुर जब नहीं था, तो उससे पहले जो राठौड़ों की राजधानी थी वो मंडोर थी। कौन सी थी दोस्तों? वो मंडोर थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, रणथंभौर किले पर चौहानों का अंतिम शासक कौन था? आपका ऑप्शन है, पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी हमीर देव, ऑप्शन सी गोविंद देव, ऑप्शन डी रामदेव। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कौन था दोस्तों? वो था हमीर देव। कौन था? हमीर देव। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, दोस्तों रामदेव है वो एक लोक देवता है। रामदेव जी कौन है? लोक देवता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, भील आंदोलन या भगत आंदोलन के नेता कौन थे? दोस्तों आपके ऑप्शन है, माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी गोविंद गुरु, ऑप्शन डी अर्जुन लाल शेट्टी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? गोविंद गुरु। गोविंद गुरु है वो दोस्तों भील आंदोलन या भगत आंदोलन के नेता थे। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाला साहेब, ऑप्शन बी अर्जुन लाल शेट्टी, ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन डी हरि भाऊ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विजय सिंह पथिक है। इन्होंने है वो दोस्तों बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व है वो किया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, एक ही आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? आपका ऑप्शन है, भील जनजाति, ऑप्शन बी मीणा जनजाति, ऑप्शन सी ग्रास्य जनजाति, ऑप्शन डी शहरिया जनजाति। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कौन सी दोस्तों? भील जनजाति से संबंधित था एक ही आंदोलन। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, बप्पा रावल किस वंश से थे या किस वंश से संबंधित थे या किस वंश के थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परमार वंश, ऑप्शन बी चौहान वंश, ऑप्शन सी गहलोत या सिसोदिया या गोहिल वंश, ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। गहलोत या सिसोदिया वंश से संबंधित थे बप्पा रावल। इसे गहलोत वंश, सिसोदिया वंश या गोहिल वंश भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, मांडलगढ़ किला किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है, राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी राणा हमीर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। किसने बनवाया था मांडलगढ़ किला? वो था राणा कुंभा। राणा कुंभा ने वो मांडलगढ़ किला है वो बनवाया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, कीर्ति स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाया गया है या बनाया गया? दोस्तों आपके ऑप्शन है, ए अर्जुन, ऑप्शन बी गोविंद गुरु, ऑप्शन सी अर्जुन और बाण, ऑप्शन डी आदिनाथ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। जैन गुरु आदिनाथ की स्मृति में है वो कीर्ति स्तंभ है वो बनवाया गया है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, हाड़ा व हाड़ा युद्ध किसके बीच हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटा बूंदी, ऑप्शन बी जयपुर जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर जैसलमेर, ऑप्शन डी मेवाड़ मारवाड़। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जैसा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कोटा बूंदी के बीच है वो हाड़ा व हाड़ा का युद्ध हुआ था।
ये दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र है और वहाँ पर हाड़ा राजवंश का शासन था और मुगल सम्राट ने इनको अलग कर दिया था और इस वजह से वो ये युद्ध हुआ था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी जयगढ़, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी तारागढ़। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ किला है वो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, मीराबाई किस क्षेत्र की राजकुमारी थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेड़ता, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी अजमेर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ की थी मीराबाई? मेड़ता की थी। कहाँ की थी? मेड़ता की थी। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था राजस्थान से संबंधित? तो दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी बेहलौल लोधी। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए अकबर। अकबर ने है वो फतेहपुर सीकरी का निर्माण है वो करवाया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन डी हरि सिंह। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हरिभाऊ उपाध्याय। जो हरिभाऊ उपाध्याय हैं इनको है वो राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी अलवर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भरतपुर में। लोहागढ़ किला कहाँ पर है दोस्तों? भरतपुर में है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता सबसे पुरानी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आहार नहीं दोस्तों आहार है, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन डी बालाथल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आहार। आहार की सभ्यता है वो दोस्तों सबसे, राजस्थान की सबसे है वो पुरानी सभ्यता है वो दोस्तों ये आहार सभ्यता है, जबकि ये नहीं है दोस्तों, ये है आहार सभ्यता। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, पाली में सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चौहानों ने, ऑप्शन बी परमारों ने, ऑप्शन सी प्रतिहारों ने, ऑप्शन डी गहलोत ने, या मतलब गहलोतों ने। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिहारों ने है वो सूर्य मंदिर है वो पाली में बनवाया था। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जुनलाल शेट्टी, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी कुर्म शंकर, ऑप्शन डी केसरी सिंह बारठ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अर्जुनलाल शेट्टी को है वो राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, जौहर की प्रथा सबसे अधिक किस क्षेत्र में रही? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मारवाड़, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी बीकानेर। बताइए इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ में। मेवाड़ में दोस्तों है वो जौहर प्रथा है वो सबसे अधिक रही थी। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, मेवाड़ का स्वर्ण काल किस राजा के समय था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा हमीर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। राणा कुंभा के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान के किस राजा को हिंदुआ सूर्य कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राणा सांगा,
ऑप्शन बी राणा प्रताप, ऑप्शन सी राणा कुंभा, ऑप्शन डी राणा अमीर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा। राणा सांगा को है वो राजस्थान में हिंदुआ सूर्य कहा जाता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, चित्तौड़गढ़ किले में अंतिम जौहर कब हुआ था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1303 में, ऑप्शन बी 1535 में, ऑप्शन सी 1568 में, ऑप्शन डी 1576 में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1568 में है वो चित्तौड़गढ़ किले में अंतिम जौहर हुआ था। तब दोस्तों वह मुगल सम्राट अकबर ने है वो यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ये दोस्तों हमारे राजस्थान जीके से संबंधित सवाल थे जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को एक दोस्तों लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।